नमस्कार, मैं संतोष कुमार रियल एसेट प्लस चैनल की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नई प्रेरणा के साथ नवीनता के सफर पर चलते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें जिंदगी में मूल जरूरत होती है। हमें रोटी और कपड़ा तो मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा घर या मकान पाने के लिए अच्छी तरह से खोज खबर लेनी पड़ती है, तब जाकर हमें एक अच्छा घर मिलता है। रियल एस्टेट मार्केट में पहले के मुकाबले काफी तेजी देखने को मिल रही है। इस बम्पर तेजी की वजह से मकान, फ्लैट की बिक्री में काफी तेजी आई है। होम बायर्स इसके लिए अपने अपने बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी को बुकिंग भी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो आपके सामने हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए बेहतर होगा। आप कौन सा प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे जिसमें कि आपको कोई नुकसान ना झेलना पड़े और आपको प्रॉपर्टी आपके मन मुताबिक मिल सके। रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कुछ बेसिक अंतर होते हैं। इसमें कुछ फायदे और नुकसान भी होते हैं जिसके बारे में आपको जरूर समझना चाहिए। इसके बाद आप आसानी से फैसला कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों प्रकार के प्रॉपर्टी के बारे में और इसके फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के बारे में। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका होता है। अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जैसे घर, मकान, फ्लैट इत्यादि खरीदते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आप अपने फैमिली के साथ तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि घर और सोसाइटी में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, लोकेशन और पड़ोसियों की भी जानकारी मिल जाती है। पैसे देने के बाद आप हाथों हाथ इसे आप अपने हैंड ओवर करवा सकते हैं। अगर आप घर खरीदने के बाद किसी कारणवश वहां नहीं रहना चाहते हैं तो आप उसे रेंट पर दे सकते हैं, जिसमें आपको मंथली रेंटल इनकम अर्न होती रहती है और ये मंथली रेंटल इनकम आपके घर की मंथली ईएमआई चुकाने में हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ जीएसटी में भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है और साथ ही टैक्स का भी फायदा होता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के विकल्प में आप प्रॉपर्टी के आसपास के मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, कनेक्टिविटी के बारे में तुरंत देख और जान सकते हैं। एक बिल्डिंग में मौजूद सुविधाएं और सुरक्षा काफी अहम चीजें हैं जिसके बारे में आप रेडी टू मूव घर खरीदने के दौरान तुरंत पता लगा सकते हैं। और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बेचना काफी आसान होता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने के फायदे तो हैं ही, साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इसकी कीमत ज्यादा होती है। इसे खरीदने के लिए एक साथ अधिक पैसे देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपको अपने इच्छा अनुसार घर बनाने की सुझाव नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से तैयार होते हैं। यदि आपको अपने घर में कुछ खास कस्टमाइजेशन चाहिए होती है तो इसमें कुछ लिमिटेशन होती है। यदि फिर भी आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो ये आपके खर्च के बोझ पर काफी असर पड़ सकता है। अब बात करता हूं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में और उसके फायदे और कुछ नुकसान के बारे में। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है जिसका निर्माण कार्य चल रहा होता है या फिर पूरा नहीं हुआ होता है। अगर आप बेहतर रिटर्न के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के मुकाबले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत काफी कम होती है। समय के साथ इसे बनकर तैयार हो जाने के बाद आसपास मौजूद अन्य प्रॉपर्टी की तुलना में इसकी कीमत उस समय बहुत अधिक हो जाती है। साथ ही साथ धीरे धीरे पैसे देने की वजह से फाइनेंशियल बोझ भी नहीं पड़ता है। आप अपने अनुसार फ्लोर, लोकेशन को आजादी से चुन सकते हैं। इसमें आप अपने अनुसार अलग से टाइल्स और मटेरियल भी लगवा सकते हैं और अपने बजट के अनुसार और भी कई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में किस्तों में भुगतान करना होता है, इसलिए आप जितने पैसे किस्तों में चुकाते हैं
उतनी की ही EMI बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देनी होती है, जबकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपकी पूरी EMI पोजीशन लेते ही शुरू हो जाती है। अब समझते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के कुछ नुकसान के बारे में, जैसे फ्लैट के पोजीशन में देरी होना, पोजीशन नहीं मिलने पर EMI और रेंटल का बोझ एक साथ होना, निर्माण की क्वालिटी को आंकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिल्डर द्वारा किए गए वादों से मुकरना, अगर बिल्डर डूबा तो प्रोजेक्ट अधर में लटकने का खतरा बना रह सकता है। इससे बचने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते समय आपको उस प्रॉपर्टी के बिल्डर्स के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, जैसे बिल्डर का बैकग्राउंड, मार्केट में बिल्डर का इमेज, उसके पिछले सभी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि 2016 में रियल एस्टेट अधिनियम यानी रेरा आने के बाद पोजीशन से जुड़े नियमों में सुधार हुआ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के बारे में समझ चुके होंगे। आप अपनी इच्छा और जरूरत के हिसाब से रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को चुन सकते हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रियल एसेट प्लस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।